नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय शीतला माता की। तो ये है ना मेरे घर में पीछे वाला रूम है। बेडरूम प्लस स्टोरेज समझ लो इसे। बेडरूम तो ये है ही नहीं, हम इसे यूज़ ही नहीं करते हैं। पर हाँ, एक स्टोर रूम ये ज़रूर है। और इसमें क्या हुआ था ना, काफ़ी टाइम से बस हम ऐसे ही सामान रखते जा रहे थे। इतना फ़ील हो गया था ये कि इसमें जगह ही नहीं थी। और है ना, मतलब मेसी तो ये लग ही रहा था। उसके बाद गर्मियों में क्या होता है ना कि धूल डस्ट बहुत उड़ती है। तो इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी इस वाले रूम में कि मुझे इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वेदर चेंज होने के साथ साथ है ना, बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो ऐसी होती है जो हमारे साथ चेंज हो जाती है। तो मेरी एक हैबिट भी है कि मुझे ना फर्नीचर कभी भी एक जगह पर अच्छा नहीं लगता, उसे मैं चेंज करती रहती हूँ। तो हमारे बेड से टिकी हुई ये अलमीरा है, जिसे मैंने आज प्रॉपर तरीके से हटाया है। और इसके पीछे ना इतनी धूल थी और इतने जाले हो रहे थे मकड़ी के, मैं बता नहीं सकती हूँ। जबकि मैंने मुश्किल से 2 या 3 महीने पहले ही इसके बैक साइड की सफाई करके इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज किया था। क्योंकि मुझे ना एक डायरेक्शन में चीज़ कभी अच्छी लगती ही नहीं है, बहाना ढूंढती रहती हूँ हटाने का इनको। और मैं खुद ही अकेली ही इन फर्नीचर को हटाती रहती हूँ। इसी वजह से मेरे पैरों में जो है अक्सर दर्द रहता है, पर मजबूर हूँ अपनी आदतों के कारण। तो मैंने क्या करा ना, सबसे पहले इसके पीछे एक कांच रखा हुआ था जो एक टेबल का था, हमने वो टेबल हटा दी है। उसको अरेंज किया क्योंकि वो टूट जाता। उसके बाद मुझे इसका डायरेक्शन करना था चेंज। तो मैंने इसे ना धीरे धीरे खसकाया है, क्योंकि ये ना पूरी फील है। कपड़े रखे हुए हैं इसमें, और जो इसमें ड्रेसिंग बना है ना उसमें रखा है बच्चों का सामान। उसमें मतलब मेकअप वगैरह कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने है ना इसे अपनी खुद की सहायता से ही, खुद की मदद खुद करके सबसे पहले इसे हटाया। तो जहाँ मैंने इसे लगाया है ना, अब ये बेड के ठीक सामने की जगह है। पहले ये बेड से जुड़ी हुई थी। तो देखो भाई, मिशन हो गया है सक्सेस, और मैं इसे ज़माने में हो गई हूँ सक्सेस, डन हो गया मेरा काम। तो अब मैंने इसे लगा दिया है और यहाँ से मैंने इसे हटाया है। और यहाँ मुझे एक सोफ़ा रखना है, सोफ़े का एक पीस रखना है, जो मतलब पूरा सोफ़ा नहीं है, छोटा सा ही एक सोफ़ा है जो बिल्कुल वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो उस पे मुझे कपड़े की 2 डलियाँ रखनी है। और इतनी डस्ट हो रही थी ना यहाँ पे, और अब तो बारिश का मौसम हो गया है, तो है ना थोड़ी सी चिपक रही थी वो पैरों में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से झाड़ू लगाई, कचरा हटाया, उसके बाद यहाँ पोछा लगाया, और फिर उसके बाद मैंने जो सोफ़ा था उसको यहाँ पर अरेंज कर दिया था। उसके ऊपर मुझे है ना कपड़े रखना है बहुत सारे, मतलब बैग रखना है वो वाले जो डेली यूज़ में या तो वर्क करेंगे, काम में आएंगे, या फिर देखते हैं क्या रखती हूँ। पर हाँ, इसको साफ़ करके यहाँ मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि पूरा रूम में एक साथ नहीं निकाल सकती हूँ। पूरे घर का सामान मैंने इसके अंदर रखा है जो बिल्कुल रेयर यूज़ होता है। तो फिर इसका सामान बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। अब मैंने क्या करा है, सोफ़े को ये देखिए जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये वाला सोफ़ा मैंने यहाँ जमा दिया, और इस पे इतना सारा क्लटर जो है इकट्ठा हो गया है। अब चलते हैं इस कॉर्नर में, क्योंकि ये रूम एक साथ पूरी तरह साफ़ नहीं होगा। मैं पूरा आपको इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा और हद से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। परंतु यदि आपको कुछ आइडिया मिलते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 2 अलमारी के पास में जो ये कॉर्नर दिख रहा है ना, यहाँ मैंने मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रखी थी, जिसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। उसके ऊपर 2 डलियाँ थी जिसमें मेरे कपड़े थे, तो उसको मैंने यहाँ से हटाया है। और ये वाला जो एरिया है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ना, ये हमारे बेडरूम के अंदर जो वॉश एरिया है ना, उसके जस्ट सामने वाला कॉर्नर था। तो उसका सारा क्लटर हटा के मुझे वहाँ से भी धूल डस्ट निकालनी है। तो ये देखिए, ये सारा यहाँ से हटाना है। और यहाँ से भी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, क्योंकि है ना पीछे जंगल में से बहुत सारी धूल डस्ट आ जाती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो वॉश एरिया है ना वो ये है। तो ये वॉशरूम था, और जिस दिशा में था ना उस दिशा में शायद ये गलत बना हुआ था। तो मैंने क्या करा, इसको स्टोर रूम बना लिया। तो स्टोर चीज़ें करते 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 ये इतना मेसी, इतना गंदा हो गया। और इस कोने की चीज़ें देखो, मैंने जब बाहर निकाली ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ से रास्ता हो गया बंद, मतलब मेरी बाहर निकलने की जगह जो हो गई है बंद। अब मैंने उस जगह का झाड़ू निकाल दिया है, पोछा लगा दिया है। तो उस कॉर्नर में मैं अपने वो सारे रग यूज़ करूँ रखूँगी, स्टोर करूँगी, जो मैं ठंड में अपने घर में बिछाती हूँ। मतलब बारिश में और गर्मियों में नहीं बिछाती हूँ, और ठंड में बिछाती हूँ। तो ये कब से वॉश करके रखे हुए थे, पर मैंने इनको ढंग से किसी जगह पे स्टोर नहीं किया था। तो मैंने क्या करा है ना, इनको गोल जो इनको वो करते हैं ना राउंड शेप में इनकी घड़ी करते हैं, वो कर ली है। और उसके बाद जो बच्चों के बेल्ट होते हैं, तो देखिए अधिकतर है ना आजकल बच्चों के
जो जीन्स हम खरीदते हैं उनमें बेल्ट आते हैं और ये बेल्ट बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते। मतलब बच्चे इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो लगते ही नहीं है, उसमें नॉट लगानी पड़ती है, जैसे ग्रीन वाले में मैंने नॉट लगाई है। तो बच्चों की पैंट की वजह से ना मेरे पास बहुत सारे बेल्ट थे। तो एक एक ये आइडिया है आपके लिए कि यदि आपको भी इस प्रकार से रग वगैरह मतलब फ़ोल्ड करके रखना है ना और ये ओपन ना हो, खुले नहीं, तो आप अपने वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए। यदि बच्चों के बेल्ट हो तो वो यूज़ कर लीजिए, तो ये आसानी से रैप हो जाते हैं, रखा जाते हैं अच्छी तरह से। तो जो वॉश एरिया है ना उसका जो राइट कॉर्नर है उस पे मैंने इन तीनों रग को रख दिया है और इसके पास में रख दिया है ब्लू कलर का ड्रम। तो ये ड्रम है ना इस वॉश एरिया में था, 2 ड्रम थे, एक ड्रम मैंने बाहर निकाल लिया और उसमें मेरे घर के सारे जो बर्तन हैं वो मैंने रख दिए हैं जो हमारे घर में एक्स्ट्रा हैं। अब उसके बाद कृषु को लग गई थी भूख, तो ये देखो ये कृषु के लिए मैंने मीशो से एक विग मंगवाया था। तो इसकी साइज़ बता रही हूँ मैं आपको, इसकी इतनी साइज़ है इन बालों की। बहुत अच्छी लेंथ है और इसे बहुत पसंद है लंबे बाल, पर इसके बाल में ना बॉय कट है, तो इसलिए इसने विग मंगवाया है और बस इसको लगा के बहुत खुश होती है। और ये है ना आजकल मेरी कुकिंग में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग गई है मेरी भी, और यदि खुद को कुछ खाना होता है ना तो वीडियो देख के खुद बनाने की कोशिश करती है। तो इसने बोले माँ आज मैं ना आलू बनाऊँगा और वो भी केचप वाले, तो आप मुझे बताते जाना। तो इसने फ्रेंच फ्राई जिस टाइप से काटते हैं ना उसी टाइप से आलू को काट के सारे ड्राई मसाले डाल दिए थे, फिर उसमें टमाटो केचप मिलाया था और फिर खाया था। इसे इस टाइप का पसंद आ नहीं रहा था, तो इसने क्या किया ना कि फिर टमाटो केचप मिलाया और उसको फिर खाया, बहुत खुश हुई है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर काम के लिए हट गई थी ना, तो फिर मेरा मन भी नहीं लग रहा था काम में, मैंने सोचा चलो लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा ना कि दाल को उबाल लिया है, अब एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाला है, राई जीरा हींग टमाटर प्याज ये गर्म हो रहा है क्योंकि मुझे उसमें दाल डालनी है, दाल उबाल के मैंने रख ली है। और कृष्ण ने आलू बनाए थे वो भी फ्रेंच फ्राई की टाइप काट के, तो फिर मैंने भी वैसे ही आलू बना लिए थे, आटा लगा लिया है, दाल उबाल के रख ली और चावल भी बना लिए हैं। तो पहले लंच बना लूँगी और सब खा लेंगे, तो ये रहेगा कि आगे मैं यदि शाम तक भी काम करती हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण ने अभी आलू खाया और जस्ट 5 या 10 मिनट बाद उसे फिर से भूख लगने लग जाएगी। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है ना, तो दोनों बच्चे भी आराम से खा लेंगे और हमारे लिए तो दाल चावल आलू की सब्ज़ी है ही सही। तो मैं आपको बताऊँ ना कि क्या होता है अधिकतर है ना, मतलब मैं कुछ ना कुछ सफाई मेरे घर की करती ही रहती हूँ, तो उससे क्या होता है कि एकदम मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, मैं घबराती नहीं हूँ। पर सच बताऊँ इस कमरे को मैं इतना अवॉइड कर रही थी पिछले 2-3 महीने से, जब से गर्मी का सीज़न था, और अब जाके मैंने इसका काम निकाला है ना, तो मैं सिर्फ वॉशरूम साफ़ करने में ही घबरा गई हूँ। बाकी का एरिया तो अभी बाकी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पूरी तरह साफ़ कर दिया है। वो वॉश एरिया था ना जिसे मैंने स्टोर रूम बताया था और थोड़ी देर पहले अपने वीडियो में देखा है कितना क्लटर था इसमें। तो मैंने इसको सिस्टमैटिक तरीके से जमा दिया है। तो ये जो पिंक है ना डलिया, इसमें मैंने सारे डोरमेट रखे हैं। ये एक प्लास्टिक की बकेट है जिसमें मैंने वो वाले डोरमेट रखे हैं जो मैंने मीशो से मंगाए पर ओपन नहीं किए। एक ये चेयर है, 2 चेयर का पेयर था, तो मेरे पास एक चेयर टूट गई थी, तो मैंने दूसरी चेयर यहाँ रख दी और इस पे सारे वो बैग रख दिए जिसमें एक्स्ट्रा पर्दे हैं और सोफ़ा कवर है। यहाँ एक थैली है जिसमें दीपावली पे जो यूज़ करते हैं ना पटाखे, वो बचे हुए मैंने इसमें रख दिए हैं। ये वो रैक है जब हम यहाँ नहाते थे तो टॉवल वगैरह टांगते थे, अब ये फ्री है। तो यहाँ मैंने है ना जितने भी ब्रश वगैरह है ना, रोलर ब्रश वगैरह, वो टांग दिए हैं। यहाँ एक ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम में वो कपड़े हैं जो बिल्कुल रेयर यूज़ होते हैं। और ये एक डीआईवाई है जो मैंने बनाया था। एक कैरेट है ये फ्रूट की, जिसमें मेरे घर के सारे एक्स्ट्रा डेकोरेशन के सामान रखे हैं। जैसे मैं कहीं का डेकोरेशन करती हूँ ना, बाद में जो सामान हटाती हूँ उसको धो के इसमें रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ हो सके। तो इसमें जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े वाले बैग मैंने बाहर निकाल दिए हैं। सिर्फ मैंने 3 बैग ऐसे रखे हैं जिसमें एक्स्ट्रा पर्दे और एक्स्ट्रा सोफ़ा कवर है, बाकी एक एक कपड़ा मैंने बाहर निकाल दिया है, एक एक बैग। अब ये जो 2 गोल्डन थैली दिख रही है ना, ये है पटाखों की थैलियाँ। तो इनमें मेरे घर के प्लास्टिक के बर्तन हैं एक में, और एक में है एल्यूमिनियम के बर्तन जो मैंने डिस्कार्ड करे हैं अपने किचन से। बाकी ये जो कॉर्नर है ना, ये पूरा मेरे डीआईवाई के सामान से भरा हुआ है। मुझे बहुत सारा डीआईवाई करना है पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ना साफ़ सफाई का बहुत सारा काम निकल गया है। और अब यहाँ पे मैंने है ना एक छोटा सा हैंगर लगाया है, ये मैं डीआईवाई से लाई, सॉरी डीमार्ट से लाई थी। यहाँ पर मैंने एक है ना कैरी बैग को हैंग कर दिया है, और इसमें जितनी भी वो आती है ना कैरी आती है थैलियाँ, जो हमें आसानी से मार्केट जाए और मिल जाए, कोई भी मतलब आसानी से निकाल सकता है। यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पर थैलियाँ रखी है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उन थैलियों को वॉश करके और घड़ी करके इसमें रखती हूँ ताकि मार्केट जाना हो तो फटाफट मिल जाए।
तो ये बाहर का एरिया बताती हूँ। देखिए ये ड्रम है जिसमें एक्स्ट्रा घर के बर्तन है, और ये जो ऑरेंज कलर का टब दिख रहा है ना आपको, इसमें सारे डीआईवाई के सामान है, सारे वो सामान है जो मुझे यूज़ करना है पर मैं कर नहीं रही हूँ अभी। फिर मैंने एक है ना शू रैक रखी है मेरे बच्चों की, जो मैं घर में ले आई थी और मैंने इसे धो ली है, और इसमें सारा बाथरूम से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है वो सब मैंने इसमें रखा है। नीचे आयरन है, वेक सीटर है, बीच में जो ब्लू कलर की डलिया ना उसमें सब तरह के साबुन है, बर्तन के, कपड़े के, और टूथपेस्ट वगैरह सब हैं। फिर उसके पास में ये जो तेल का डब्बा दिख रहा है ना, इसमें मैंने सर्फ़ रखा हुआ है। इसका भी मुझे इच्छा थी कि मैं इसको डेकोरेट करूँ पर समय नहीं मिला, तो मैंने इसमें ऐसे ही मतलब सर्फ़ रख दिया वॉश। और उसके पास में कॉलिन, कम्फ़र्ट वगैरह रखे हुए हैं। तो ये पूरी एक हिस्सा मैंने ऐसा बना दिया है जो बाथरूम से रिलेटेड सामान हमें आसानी से मिल जाए, दिख जाए। फिर एक ये डलिया है, तो इसमें है ना मैंने सारे वो चीज़ें रखी हुई है जो मैंने क्लटर अपने घर में से हटाया है थोड़ा-सा। मतलब इसमें है ना वेस्ट बेडशीट है, पिलो कवर है, ब्लैंकेट जो अब हम यूज़ नहीं करते। फिर उसके पास में ही मैंने रखा है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स जिसको मैंने सोफ़ा कवर से ढक दिया है, और इसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं। ये ट्रैप है मच्छर की जो मुझे मिली है, अभी सफाई करने में देखते हैं बंद है या चालू। और मेन एक चीज़ मिली है वो है ये गाड़ी का कवर। तो है ना ये बिल्कुल न्यू है, परंतु पिछले 2-3 महीने से मिल ही नहीं रहा था, और देखो सफाई करने के फ़ायदे कि ये कवर मुझे मिल गया है। अब वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है ना वो मतलब इससे ढक दूंगी तो चूहे वगैरह से बची रहेगी। उसके बाद वॉशिंग मशीन की जगह ही मैंने जमा दिया था, साफ़ कर दिया था थोड़ा-सा। और अब देखिए आप इतना सारा क्लटर दिखाई दे रहा है। इतना क्लटर, ये क्लटर आधे से ज़्यादा इस वॉशरूम का है, क्योंकि है ना जितने भी कपड़े के बैग थे, कपड़े की डलियाँ थी, जो भी मुझे दिखाई दे रहा था ना बस मैं उसमें डालती जा रही थी, और मैंने उसमें से एक-एक कपड़ा बाहर निकाल दिया है, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। सिर्फ़ उसमें सोफ़ा कवर और बेडशीट जो होती है ना, सॉरी, सोफ़ा कवर जो कर्टन होते हैं ना उनके बैग रखे, बाकी सारे बैग मैंने बाहर निकाल दिए हैं ताकि दिखेंगे और कपड़े सुधरेंगे, वरना ये शायद ढेर है ना पहाड़ बन जाएगा कपड़ों का, पर इनका सुधार कभी होगा नहीं। तो एक ये डलिया निकाली है मैंने, और 2-3 बैग निकाले हैं, 2-3 थैलियाँ निकाली है, और देखिए इतना सारे कपड़े निकाले हैं। तो इसमें बहुत सारे कपड़े तो ऐसे हैं ना जो मेरे टेलर ने बिगाड़ दिए, जैसे ये येलो कलर की सलवार आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल न्यू है, पर टेलर ने ऐसी बिगाड़ी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं कैसी बना दी है इसको, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो भाई कोई बिगाड़ देता है, तो वो भी रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैंने खरीदे हैं जिनको फिटिंग लगानी है, पर वो मैंने ऐसे रख दिए कि मुझे ही नहीं मिल रहे थे। और फिर ये है आटा के कवर जो हर 15 दिन में आता रहता है, तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसे ना इतना सामान इकट्ठा हो गया था, तो आज मैं बैठी हूँ, मेरे से जितना भी सामान समेटा जाएगा इतना समेटूंगी, क्योंकि ये रूम है ना बहुत ज़्यादा जो है गंदा लग रहा है। अब ये डलिया मैं बताऊँ मैं आपको, ये वाला सूट मेरी दीदी ने दिया था कि या तो तू यूज़ कर लेना है तो किसी को दे देना है, मैंने दिया नहीं। ये मैं खुद लेके आई थी इंदौर से, पजामे वगैरह पहनने के लिए, देखो मतलब ये मैंने पहने ही नहीं है। फिर एक ये सूट है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा पहना था, इसका पजामा मुझे आज तक मिला ही नहीं, घर में कहाँ गया। ये मेरे एक कुर्ते के ऊपर कोटी आई हुई थी, बिल्कुल न्यू है, कुर्ता कहाँ गया, फट गया, पता ही नहीं चला। ये मुझे कुर्ता इतना पसंद था ना बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा सा उधड़ गया था तो मैंने उसको आज तक नहीं सिलवाया। उसका ठंड में लाई थी मैं वेलवेट का ये पजामा जो थोड़ा सा उधड़ गया था, और मैंने सोचा था सिलवाऊंगी पर मैंने नहीं सिलवाया। मतलब ऐसा करते 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 इतने कपड़े निकले हैं, इतने कपड़े के मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और ये दोनों है क्रिशु की पैंट जो शायद थोड़ी सी उधड़ी हुई थी, और अब जब निकली है, जब ये पैंट दोनों छोटी हो गई, मतलब ये क्रिशु को आएगी ही नहीं। तो यही होता है कि कोई सी जगह हुआ ही, कोई सा कमरा हुआ या घर का कोई सा कोना यदि आप छोड़ देते हो ना, तो उसमें इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है, वो आपको समेटना ही पड़ता है। तो अब मैंने क्या करा है ना कि जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी, जैसे ये आपको ब्लू पर्पल कलर की दिख रही है, ये थोड़ी थोड़ी सी उधड़ी हुई है, इनको टेलर से सिलवाना है। तो ये मैंने अलग निकाल ली है, और डलिया में भी वो कुर्ते जमा दिए हैं जो मुझे अब नहीं पहनना है। और एक ये थैली निकली है, तो इसमें से देखो एक ये जो येलो कलर की अभी आपको दिखी ना सलवार, इसकी कुर्ती फट गई है और सलवार अब निकली है। ये एक कुर्ता निकला है जिसे मैंने पहना ही नहीं है, मैं भूल ही गई थी कि इसे मैंने ख़रीदा है, मुझे याद ही नहीं था। दूसरा ये वाला कुर्ता, ये तो मुझे इतना पसंद था ना, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कब रख के भूल गई हूँ। और ये एक वो कुर्ता जिसे मैंने बहुत पहना है। एक ये ब्लाउज़ है जिसमें मुझे सिलाई लगवानी थी, पूरे त्योहार निकल गए, ठंड गर्मी सब निकल गई, अब ब्लाउज़ मुझे मिला है। तो बस रीज़न वही है सफाई करने का कि भाई बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। अब मुझे ना स्कर्ट पहनना इतने ज़्यादा पसंद है, और अभी आप देखिए यहाँ पे इतने सारे स्कर्ट निकले हैं,
और ये वो टी शर्ट निकली है जो डिस्कार्ड की है मैंने, मतलब पोछा या फिर हमारे किसी यूज़ में आ जाए तो इतनी सारी टी शर्ट निकली है। ये वो बेडशीट है जो मैं खरीद के भूल गई थी, तो ये निकली हुई है। एक दो जीन्स निकली है घर में से, मतलब निकली क्या है, मतलब मैंने ढूंढी है सफाई में, सफाई करी तो बहुत सारा सामान ऐसा है ना जो काफ़ी समय से ऐसा वेस्ट रखा हुआ था, तो मैंने निकाल लिए हैं। सारे स्कर्ट्स भी निकाल लिए हैं, सारे सूट भी निकाल लिए हैं जो मुझे अब आएंगे, मैं उन्हें पहनूंगी और टेलर से सिलवाऊंगी। तो ये देखो एक एप्रिन है जो मेरे पास था, और मैं नया एप्रिन खरीद लाई। अब ये जो डलिया है ना, इसमें मैंने सारे ऊपर से नीचे तक, आपको दिख रहे हैं, ये सारे वो कुर्ते हैं जो मुझे अब बिल्कुल फिट नहीं होंगे और मुझे ये आएंगे ही नहीं। और ये वाले कुर्ते मैं पता नहीं किस किस थैली में रखे हुए थे, तो अब मैंने इनको यहाँ रखा है। और ये है ना एक बैग है जो मैं शिरडी से लाई थी, तो इसमें सारे वो कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे ना टेलर से बनवाने हैं। इनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो ये भी मैंने बाहर निकाल लिया है ताकि दिखेगा। तो अब आ रहे हैं सारे फेस्टिवल, तो बनवा लूँगी सारे कपड़े। और ये इतने सारे प्लाज़ो निकले हैं जिनकी सिर्फ थोड़ी सी सिलाई हटी है, कोई ख़राब नहीं है ये। या तो ये किसी DIY में यूज़ हो जाएंगे या रिटर्न इनको सिलवा के मैं पहन सकती हूँ। और इतने सारे शॉर्ट्स निकाले हैं। अब ये शॉर्ट्स का क्या होता है ना, ये डीमार्ट से लेके आते हैं हम, और हम सभी पहनते हैं घर में, मैं, साक्षी, और हम सभी पहनते हैं, बच्चों के पापा वगैरह हम सभी पहनते हैं। और ये बहुत जल्दी है ना, इसकी सिलाई निकल जाती है और ये ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा। तो ये सारे शॉर्ट्स हैं ना, ये कॉटन के हैं, तो कभी काम आएगा ये कपड़ा, इसलिए मैंने इनको रख दिए हैं। तो इनकी भी एक अलग से तय लगा दी है। छोटे बच्चों के, जो मेरे दोनों बच्चों के कपड़े हैं ना, उनको भी मैंने अलग निकाल दिया है, जो डिस्कार्ड करना है या रिटर्न उनको साफ़ करके बनवाना है। और एक और ये विशाल की थैली है मुझे मिली है, तो देखो इसमें वो कुर्ते हैं जो मैंने बिल्कुल हटा दिए हैं, परंतु ये पुराने नहीं हैं। और मैं इनको एक एक करके हटाती गई थी और पता नहीं कब ये थैली फील हो गई और मैंने इसको अंदर पटक दी, तो इसमें से 5-6 कुर्ते निकले हैं। तो ऐसे कर करके है ना, मतलब इतना सामान निकल आया, कपड़े इतने निकल आए। देखिए एक ये थैली निकली है जिसमें 4 या 5 टॉवल ऐसे हैं जो मैंने अपने घर में से हटाए थे, और हम दूसरे टॉवल बना सकते हैं, जैसे हाथ पोंछने का हुआ, किचन में यूज़ कर सकते हैं। परंतु मेरे ध्यान में नहीं थे, और अभी मैं जस्ट डीमार्ट से एक टॉवल ख़रीद के लाई हूँ किचन के लिए, हाथ पोंछने के लिए, जबकि इनसे हम बना सकते थे। तो बस ऐसा ही होता है कि भाई है ना, यदि आप कोई चीज़ स्टोर कर रहे हो ना, तो उनको नज़रों में रखो, लिख के रख लो, ध्यान में रखो, नहीं तो कि इतना फैलावा हो जाता है कि एक दिन में आपसे समेटा नहीं जाएगा। और मुझसे भी समेटा नहीं गया था, मैंने दूसरे दिन इसको कंप्लीट किया था। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।